यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस पावन अवसर पर ये कहना बिल्कुल यथार्थ होगा कि इस उत्सव का होना, इस प्रांगण का होना सब कुछ महर्षि दयानंद सरस्वती की दीवानगी और उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है। यदि दयानंद ना होते तो ये समाज भी ना होता। मूल शंकर से महर्षि दयानंद बनने की उनकी यात्रा का मूल कारण ही सच्चे शिव की खोज था और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानने की एक गहरी जिज्ञासा थी। अंधकार के उस युग में उन्होंने सत्य को जाना, माना और उसे हम सब तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया और सत्यार्थ प्रकाश जैसे महान ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने ईश्वर को सरल भाषा में जन जन के हृदय तक पहुंचाया भी। वे न केवल समाज सुधारक थे किंतु वे एक सच्चे ईश्वर भक्त थे। जो भी उनके संपर्क में आया उसने न केवल उनके विचार सुने परंतु ईश्वर के प्रति उनकी आस्था का अनुभव किया और उनके दिखाए मार्ग पर चल पड़े। आज इस क्षण जब हम उनके जन्म के 200 वर्ष पूर्ण होने की ओर बढ़ते हुए भी उनकी ज्योति को अपने भीतर जीवित पाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो ज्योति किसी दीपक की नहीं, एक चेतना की है और वही चेतना से प्रेरणा लेकर आज हम यहाँ इस मंच से एक नम्र प्रयास कर रहे हैं कि ये क्षण एक अनुभूति बन सके। तो आइए आज इस पावन अवसर पर वो चेतना को अपने भीतर जागृत करें और आज आप श्रोता या प्रेषक नहीं, आप अनुभूति का हिस्सा बन जाएं और दयानंद की ही तरह ईश्वर की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दें और उस भक्ति के आनंद रस का पान करें। आप सभी से निवेदन है कि अगले 3 मिनट के लिए सभी अपनी आंखों को कोमलता से और सहजता से बंद करें। एकाग्र चित्त होकर मंच से प्रस्तुत हो रहे योगेश आर्य जी के द्वारा गाए हुए मंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सुमधुर कंठ एवं संगीत में खो जाएं।
ईश्वर व्याप्त यहाँ सब में, जो कुछ जग में है। ईश्वर व्याप्त यहाँ सब में, जो कुछ जग में है। त्याग वृत्ति से भोग करो तुम, त्याग वृत्ति से भोग करो तुम। लोभ न हो पर द्रव्य पर, माध्यदा कस्य स्वेधन। लोभ न हो पर द्रव्य पर। अपनी दोनों हथेलियों में घर्षण कर हथेलियों को अपने चेहरे पर फेरते हुए सहजता और कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलें और आगे की प्रस्तुति को निहारें।
जो गीत था वो आर्य जगत के महान कवि आर्य श्रेष्ठी श्री पथिक जी का लिखा हुआ गीत है। पथिक जी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं, किंतु उनके गीतों के द्वारा ये सदा हमारे साथ रहेंगे। पथिक जी ने यहाँ ओम के जाप की बात की है। जाप से भाव बनते हैं और भाव में जब विश्वास जुड़ता है और हम परमात्मा से याचक बन याचना करते हैं, तब वो प्रार्थना बनती है। आइए हम सब भी मन में याचक के भावों को बनाते हुए हमारे यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चों के संग दयालु कृपा निधान के बालक बन प्रार्थना में जुड़ जाते हैं।